नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माई जीएस स्टेशन में। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए आपके सामने एक नए शख्स को लेके आए हैं। इनका नाम है अंकित सर और ये आपको स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ाएंगे और इनका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी भी है। ये आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग इनकी पहली क्लास देखते हैं और लेते हैं आज इनके मजे। ठीक है सर, पढ़ाइए। हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आप में से बहुत से स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। मोस्टली बच्चे दिल्ली पुलिस, AWTBO, ड्राइवर, बाकी सारी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने देखा पाया एसएससी के एग्जाम्स में दिल्ली पुलिस, खासतौर से दिल्ली पुलिस, मतलब मोस्टली 50 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपके एग्जाम में। 15 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 50। चलो आज से शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके। यूनेस्को टॉपिक रहेगा अपना आज यूनेस्को साइट्स। ठीक है बच्चों, आज शुरुआत करते हैं यूनेस्को साइट्स की। सबसे पहले आप देखेंगे यूनेस्को साइट। तो यूनेस्को की सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछी गई है आपसे, तो आप फुल फॉर्म लिखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आपसे स्थापना पूछी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका बच्चों आपको हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, अब आपको बताते हैं यूनेस्को साइट्स। भारत में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं ये आपको बस जानकारी देंगे। तो यूनेस्को साइट्स भारत में कितनी है? भारत में यूनेस्को साइट्स हैं 43। ये 43 क्या है? मूर्त विरासत, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थल, और 15 है बच्चों अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें। अब बहुत से मेरे भाई बहन इसमें कंफ्यूज होंगे कि मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर होता है, तो बताइए। तो आप समझिए मूर्त और अमूर्त क्या होते हैं। मूर्त जिसको चीज को, जैसे ताजमहल है, ताजमहल को हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। पट्टदकल के स्मारक हो गए, हम्पी के स्मारक हो गए, ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, इसको हम देख भी सकते हैं, इसको हम टच भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज होती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त क्या होती है? इंटेंजिबल साइट्स, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंजिबल साइट्स। ठीक है, इंटेंजिबल कौन? जैसे दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की शामिल हुई थी। ठीक है, तो दुर्गा पूजा को हम केवल देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया हमारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे 43। और इन 43 साइट्स को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों में 35 जो कि हैं सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक हमारी है मिश्रित साइट। ठीक है बच्चों, ये मिश्रित कौन सी है आपको यही बताते चलते हैं। कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट आते हैं यूनेस्को साइट्स में। हम जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक यूनेस्को साइट्स किस देश में है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला देश। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहाँ है सर? इटली में, जहां कितनी है? 60 साइट्स। दूसरे नंबर पे आता है चीन।
यहाँ कितनी साइड है सर? 59। अभी आप में से बहुत से लोग बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, उसमें आपने लास्ट ईयर यूनेस्को की एक बैठक हुई थी 30 जुलाई 2024 को। उसमें क्या था, पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से 24 स्थल शामिल किए गए थे। 24 स्थल में भारत का एक मोइदम, जो असम का है, वो शामिल हुआ था। भारत की 43 मिसाइल्स थी वो, तो मोइदम नवीनतम। ठीक है बच्चों, और आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर। बच्चों पिछली बार लास्ट ईयर एसएससी ने पूछा था कि यूनेस्को स्थल वाला सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर क्या है? कार्डोबा, स्पेन। ये कहाँ का है सर? ये सर है स्पेन का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यूनेस्को स्थल जो अपने भारत के 43 स्थल हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने। आगे हम पढ़ते हैं यूनेस्को, भारत के 43 जो शहर हैं यूनेस्को स्थल हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले आते हैं विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, एक साइड हम ये लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे संबंधित राज्य। ठीक, एक साइड लिखेंगे इनके घोषित वर्ष, ये किस वर्ष में घोषित हुई, घोषित वर्ष। ठीक है चलो, पहला नंबर आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला। आगरा किला सर कहाँ है? सर ये है आगरा। ये घोषित कब हुआ? 1983। और आगरा का किला, इसमें आपको एक दो फैक्ट बताते हैं, वो आपको नोट करने होंगे। ये अकबर के द्वारा निर्मित, ये सर अकबर द्वारा निर्मित। ठीक है सर, इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, वो पॉइंट है इसमें एक जहांगीर महल और खास महल भी इसी में है, और खास महल इसी में स्थित है। सर दूसरा नंबर आएगा ताजमहल। ये तो प्रेम की निशानी है, आप में से कौन नहीं जानता होगा इसको। ये कहाँ है सर? आगरा में। घोषित वर्ष क्या है इसका? 1983। इस ताजमहल के बारे में आपको दो तीन फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे इसके वास्तुकार कौन है। इसके वास्तुकार है सर उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है बच्चों, और इसका निर्माण पूछा गया बहुत बार, आपने एसएससी में पूछा, एसएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा है कि सर इसका निर्माण किस सन से किस सन के बीच हुआ, तो आप क्या लिखेंगे? 1631 से लेके 1648 के बीच इसका निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, दो हो गए, तीसरा भी यही नीचे लिख देते हैं। तीसरा है सर अजंता की गुफाएं। राइटिंग खराब है, राइटिंग में मत जाना। अजंता की गुफाएं, ये कहाँ है सर? ये सर है महाराष्ट्र में। क्या लिखेंगे बच्चों? महाराष्ट्र, सन 1983। अजंता की गुफाएं, इसमें आपसे पिछली बार एसएससी ने पूछा कि अजंता की गुफाएं में मतलब कितनी गुफाएं हैं, तो उसका उत्तर रहेगा आपका, इसमें कुल गुफाएं 29। ठीक है बच्चों, चलो मिटाते हैं इसको। तीसरा, चौथा नंबर है एलोरा की गुफाएं। ये सर कहाँ है? महाराष्ट्र में। घोषित वर्ष क्या है इसका? 1983। एलोरा की गुफाएं,
इसमें आपसे पूछा गया इसमें कुल गुफाएं कितनी हैं। ठीक है सर, इसमें कुल गुफाएं कितनी हैं 34। आपसे पिछली बार प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, सॉरी एलोरा की गुफाएं, ये कितने मतलब किस धर्म से संबंधित है। तो एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू। इसमें सब प्रीवियस ईयर जो एसएससी ने पूछा क्वेश्चन क्या था, उसमें निम्नलिखित में से एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित नहीं है। तो किस धर्म से संबंधित नहीं है ये देख लीजिए आप। जैसे 1 से लेके 12 तक की जो गुफाएं हैं वो संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है। और 13 से लेके 29 तक की जो गुफाएं हैं वो संबंधित हैं हिंदू धर्म से। ठीक है। और 30 से लेके 34 तक की जो गुफाएं हैं वो संबंधित हैं जैन धर्म से। तो एसएससी ने क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित नहीं है। उसमें चौथा ऑप्शन था सिख। किससे संबंधित नहीं है? सिख से संबंधित ये नहीं। ठीक है बच्चों, अब आता है 5वां नंबर। 5वां नंबर आप नोट करेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है बच्चों, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कब शामिल हुआ? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है आपको पता होगा, भली भांति पता होगा, बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा, उड़ीसा। ठीक है। ये शामिल कब हुआ? 1984 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव बर्मन द्वारा। ठीक है। छठा है महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक। ठीक है बच्चों, महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ है? तमिलनाडु। शामिल कब हुआ? 1984। महाबलीपुरम के स्मारक किसने बनवाए थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर कि महाबलीपुरम के स्मारक किसने बनवाए, तो आप क्या बोलेंगे? पल्लव राजाओं के द्वारा। ठीक है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर रहेगा। 7वां नंबर होगा काजीरंगा। मैं जो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ जल्दी चक्कर में, थोड़ा काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। ये शामिल कब हुआ? संबंधित राज्य है असम। ठीक है। शामिल कब हुआ? 1985। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप जानकारी रखेंगे। ये 2007 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है। 8वां नंबर है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम। ये भी कहाँ है? आपके असम में। ये भी है 1985। ठीक बच्चों, मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आ जाते हैं नवा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये पता होगा आपको। ये कहाँ है सर? ये है राजस्थान। ये घोषित वर्ष इसका कब है सर? ये घोषित वर्ष इसका 1985। ठीक है। लास्ट 10 आज 10 ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपको इसकी 43 साइट्स है। 43 साइट से अगली क्लास में आपको और आगे की 10 पढ़ाएंगे, 20 तक पढ़ाएंगे। लास्ट बच्चों यूनेस्को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है हम्पी के स्मारक। बच्चों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसमें आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखेंगे कि इसका पूर्व नाम पूछा गया है। एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया पूर्व नाम। इसका पूर्व नाम क्या है? पूर्व नाम भरतपुर
पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम क्या है, तब क्या बोलेंगे, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। हम्पी के स्मारक कहाँ है, कर्नाटक। सर ये आपसे ये भी पूछा जाएगा कर्नाटक किस शहर में है, तो आप क्या बोलेंगे, बेल्लारी, कर्नाटक। लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है हम्पी के स्मारक कब शामिल हुए, 1986 में। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो कंप्लीट होते हुए 10 आपको चार्ट्स बताएंगे, 10 पढ़ाएंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप कल नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, जय हिंद।